हर हर गंगा के तट पे बैठे सुखदेव भगवान हस्तिनापुर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, आइए आगे की गाथा सुनिए। भगत, आप लोगों को मैंने 7 दिन से बराबर लीलाएं सुनाई हैं। जोरदार तालियां बजाते भाई सभी लोग, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं परीक्षित जी के लिए। सभी लोग भाई साहब। अरे हमारे श्री सुशील डॉक्टर दादा जो हिलौली के निवासी, इनकी तरफ से ये हमारे परीक्षित महाराज और परीक्षिताइन का वस्त्रों से सम्मान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि हमेशा इनकी धन दौलत से झोली भरी रखें, दृष्टि बनाए रखें। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। भगत, अब आइए आप सभी को मैं कथा की ओर ले जाने का प्रयास करूंगी। परीक्षित महाराज, कथा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कथा ध्यान से सुनिएगा। देखिए भक्तों, आप सभी के समक्ष मैं उस समय की बात बतलाने जा रही हूँ कि जब ये भगवान कन्हैया जो है ना, परीक्षित महाराज, ये जो भगवान कन्हैया है ना, बालापन में ये कहाँ विद्या को ग्रहण कर रहे हैं? गुरु संदीपन के आश्रम में। हाँ, भगवान कन्हैया बालापन में गुरु संदीपन के आश्रम में विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। वहां पे इनके मित्र हैं। हाँ, वहां पे इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। हाँ, जिनका नाम है भक्त सुदामा। और भगवान कन्हैया और सुदामा भैया बड़े अच्छे मित्र हैं। परीक्षित महाराज, खाए तो संग, जाए तो संग, सोए तो संग, इनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। हाँ, और भक्तों बालापन में गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। इधर भक्तों और ये हमारे श्री कमल दादा की ये धर्म पत्नी हैं। इनकी तरफ से ये 51 मुद्राओं का दान हुआ है और साथ में सीधे का दान हुआ है भगवान के चरणों में। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि हमेशा इनकी धन दौलत से झोली भरी रखें, दृष्टि बनाए रखें। हमारे रितेश भैया जी की तरफ से ये 21 मुद्राओं का दान हुआ है भगवान के चरणों में। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि हमेशा इनकी धन दौलत से झोली भरी रखें और दृष्टि बनाए रखें। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। भक्तों, आप लोगों को समझ ये बतला रही थी कि ए भगवान कन्हैया और सुदामा भैया बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ, अच्छा, धीरे धीरे इसी प्रकार से भक्तों समय व्यतीत हो रहा था। इसी प्रकार से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है कि हुआ क्या परीक्षित महाराज, हुआ क्या कि आश्रम में लकड़ियां चुक गई। हाँ, आश्रम में लकड़ियां चुक गई। भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। रात्रि का टाइम था और रात में भक्तों लकड़ियों के ना होने के कारण भक्तों भोजन नहीं बना। हाँ, रात्रि में लकड़ियां ना होने के कारण भोजन नहीं बना। अच्छा, किसी ना किसी प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई और रात्रि पूरी होने के बाद में भक्तों जैसे सुबह हुई ना, तो बताया जाता है कि जो गुरु मैया था, पे ध्यान देना भक्तों, बताया जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं बना। और जब रात्रि में भक्तों भोजन नहीं बना, परीक्षित महाराज किसी ना किसी प्रकार से रात पूरी हुई। और जब रात पूरी हुई ना, तो सुबह गुरु मैया जब उठती है ना, तो भगवान कन्हैया के पास गई और भगवान कन्हैया से कहने लगी, लला, ओ लला, इधर आओ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। और बोली है मैया क्या? इस पे ध्यान देना भक्तों, क्या बोली है कि गुरुपति नी बोली मोहन से, कि गुरुपति नी बोली मोहन से,
कथा पे ध्यान देना भक्तों। बोली है मैया क्या, ध्यान देना कि गुरुपति नी बोली मोहन सी, कि गुरुपति नी बोली मोहन सी। अरे लाला तन कये धरियाव, गुरुपति नी बोली मोहन सी। घरी में ईंधन को नाम नहीं, घरी में ईंधन को नाम नहीं। कुछ बेटा का बतलावो, घर में ईंधन को नाम नहीं। भगवान कन्हैया ने जब ये बात सुनी कि मैया ये करके लला, ओ लला जंगल को चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ लाओ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तुम भी खूब, हाँ तुम भी खूब हो। प्रभु क्या बोले, ध्यान देना। मोहन बोले क्या चिंता है, लाला बोले क्या चिंता है। जंगल से तोड़े लाता हूँ, लाला बोले क्या चिंता है। और है चतुर सुदामा संग मेरे, है चतुर सुदामा संग मेरे। संझा तक लौटा आता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे। आज भक्तों गुरु मैया कहने लगी लला, अरे लकड़ियां नहीं है आश्रम में, लकड़ियों के ना होने के कारण भोजन नहीं बना है। बेटा मेरी ये इच्छा है लला कि तुम जंगल को चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ लाओ। हाँ तुम जंगल को चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ लाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे